एवरीवन, जय माता दी। मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि जो मरी हुई आत्माएं होती हैं, क्या जहाँ पर वो मरती हैं, जिस जगह पर वो शरीर छोड़ती हैं, क्या उसी जगह पर वो आत्मा रह जाती है या वहाँ से वो मुक्त होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी की मौत अस्पताल में हुई है, तो क्या वो आत्मा अस्पताल में ही रह जाएगी, या किसी की मौत एक्सीडेंट से हुई है तो क्या वो आत्मा वहीं रह जाएगी। बहुत सारे केसेस में आप लोगों ने सुना होगा या बहुत सारी फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी आत्माएं होती हैं जो अगर कोई रोड पे जा रहा है और बोलता है कि हमें यहाँ पता चला कि हमने भूत देख लिया, हमने चुड़ैल देख लिया। बहुत बार बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी ये हमें सुनने को मिलता है, कई लोगों के एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। बहुत सारे अलग अलग जगहों पे भी लोगों के ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं। क्या ये बात सच में ऐसी होती है? तो पहली चीज़ ये है कि यस, ये बात सच ज़रूर है। बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ पर शरीर आत्मा जो होती है वो शरीर छोड़ती है, उसी जगह पर वो आत्मा रह जाती है। उसका कारण ये होता है कि अगर बहुत टाइम तक शरीर वहाँ पर मरने के बाद पड़ा रह जाता है, या शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, या मान लीजिए कि एक्सीडेंट हुआ, शरीर पूरी तरह से वहाँ पर वो पूरा ख़राब हो गया एक्सीडेंट से, और फिर उसकी मृत्यु हुई है, तो बहुत बार उस आत्मा को अपने उस शरीर के मोह में वो वहाँ से जा नहीं पाती है, और शरीर तब तक बहुत दूर चला जाता है और वो अपनों तक या उस शरीर तक फिर से देखने के लिए पहुंच नहीं पाती है। तो वो वहीं पर सालों साल भटकती रह जाती है। बहुत बार हॉस्पिटल में किसी आत्मा, जैसे शरीर किसी की मृत्यु हुई है, तो जिस बेड पर उसका इलाज चल रहा था, वहाँ से जब वो शरीर चली जाती है तो उस आत्मा को कई बार ये आभास नहीं हो पाता है कि मेरा शरीर यहाँ से चला गया है। उसे लगता है कि अभी भी उसका शरीर वहीं है और वहीं उसका इलाज हो रहा है। तो वो उसी भ्रम में वो आत्मा वहीं पर रह जाती है, और जब भी ऐसा होता है कि कोई वहाँ पर आता है तो आत्मा उसे दिखाई देने लगती है या उसे महसूस होती है। ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं। अब इसी तरह की जो महामारी में, या आप बोल सकते हैं अकाल मृत्यु जिनकी होती है, अक्सर ऐसी घटनाओं में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि अगर किसी की महामारी से मौत हो गई है, अकाल मौत हो गई है, महामारी भी एक तरह से अकाल मौत है, तो उस कंडीशन में भी बहुत बार होता है कि आत्मा जहाँ पर उसकी प्राण निकले थे वो वहीं पर रह जाती है। और अभी आप अगर देखें तो जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में ज़्यादातर कैसे हो रहा है कि जिनकी भी कोरोना से मृत्यु हो रही है, जैसे भी ज़्यादातर इसमें मृत्यु हो रही हैं, तो उस शरीर को कहीं ना कहीं उसके घर वालों तक नहीं ले जाया जाता है, या उनके घर वाले वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, या अस्पताल से ही उनके घर वाले उनको लेकर उनके क्रियाकर्म के लिए, जिस भी तरह से संस्कार होते हैं, जिस भी धर्म में उनके संस्कार के लिए उनको लेकर चले जाते हैं। तो इस कारण से अगर आप देखेंगे तो उस आत्मा का जो आत्मा होती है वो वहीं पर भटकती रह जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे जो शरीर होते हैं वो वहीं पर हॉस्पिटल में मुर्दा घर में रखे जाते हैं। जैसे उनके कभी होते हैं ना कि चेक करने के लिए होते हैं, कि सर्जरीज करने के लिए बॉडीज़ को यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी आत्मा अपने शरीर के आसपास रह जाती है और बाद में वो वहाँ से नहीं निकल पाती है। बहुत सारे केसेस में कैसा होता है कि जो इंसान बीमार है बहुत टाइम से और उसे बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, और कई बार वो ठीक हो रहा है, होते होते भी उसे एंजाइटी आने लगती है, बहुत बेचैनी होने लगती है, अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, या अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस आत्मा के पास, मतलब उस शरीर के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा के आसपास कई सारी दूसरी आत्माएं आ जाती हैं और उसे अपने वश में, अपने काबू में करने की कोशिश करने लगती हैं, जिसमें वो आत्मा जब तक लड़ सकती है तब तक लड़ती है। अगर काफ़ी सारी आत्मा वहाँ पर रहती हैं तो वो जाहिर सी बात है कि उनसे नहीं लड़ पाएगी, और उस कंडीशन में वहाँ से वो आत्मा निकल जाती है और कहीं ना कहीं वो वहीं पर रह जाती है,
तड़पती रह जाती है। और बहुत बार तो अपने घरों में भी, जिनके घरों में भी आपने देखा है, लोग बोलते हैं हमारे घरों में भूत प्रेत है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी वो आत्मा, अगर अकाल मृत्यु हुई है ज़्यादातर केसेस में, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। साथ ही साथ बहुत बार इंसान की कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, तो जब तक उसको जन्म दोबारा नहीं मिलता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती है, जितने साल उसके धरती पे बाकी थे, तो उतने साल तक वो आत्मा यहाँ पर भटकती रह जाती है। अभी अगर आप देखेंगे तो जो महामारी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे पहले भी बहुत सालों पहले भी ऐसी महामारियां आ चुकी हैं। तो अभी जब महामारी में, जब इसमें आप देखेंगे पहले बीमारी आई कोरोना के शुरू में, तो मौतें हुई, तो उसमें आपने देखे होंगे कि ज़्यादातर जो बहुत एज के लोग थे, बूढ़े लोग थे, सीनियर थे, उन लोगों की डेथ हो रही थी। जब सेकेंड फेज़, इसमें सेकेंड वेव आया, तो उसमें यंग लोगों की डेथ होने लगी है। अभी हम ये सुन रहे हैं कि जैसे थर्ड वेव आने वाला है, तो उसमें बोल रहे हैं कि बच्चों तक पे इसका इफ़ेक्ट आएगा। तो इस तरह की चीज़ें जब होने लगती हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर्स तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन जो आत्माएं चली गई हैं, जैसे जो भी अकाल मृत्यु होती है, महामारी से हो, किसी भी रूप में बीमारी से हो, या हो सकता है एक्सीडेंट हो, या किसी ने अपना खुदकुशी कर लिया हो, जिस भी तरह से, तो जब वो यहाँ से जाती हैं, तो कई बार ना वो रिवेंज लेने के मूड में होती हैं, मतलब बदला लेने के हिसाब से, या उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमें बढ़ावा देना है, तो उसमें ना वो और मौतें अचानक से होने लगती हैं। तो अगर आप देखें तो जो पहला वेव आया था कोरोना का, उसमें मौतें कम हो रही थी, दूसरे वेव में बहुत अधिक मौतें बढ़ने लगी। तो इतनी सारी जो आत्माएं जा रही हैं, तो एक पारलौकिक दुनिया होती है जहाँ पर हम कहते हैं कि इस तरह की आत्माएं जाके रहती हैं, तो वहाँ पर इनका बसेरा होने लगता है, और वहाँ पर इनके, जैसे आप बोल सकते हैं, संख्या बढ़ने लगती है, तो इनकी पावर भी उसी तरह बढ़ रही है, तो उसी तरह से और भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु बढ़ने लगी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की चीज़ें होती हैं और परेशानियां ही बढ़ाती हैं। तो इसमें डरना नहीं है किसी को, बस एक चीज़ करना है कि आप जो भी, जिनके भी अगर पहले गुजर चुके हैं, और जो लोग भी उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए उनकी मुक्ति के लिए, तो उनके लिए कुछ पूजा करवा दें, उनके लिए कुछ दान धर्म कर दें। जिस जगह भी वो मरे थे, अगर आप वहाँ नहीं भी जा सकते हैं, तो अपने घर पे आप जहाँ भी रहते हैं, वहाँ से उनकी मुक्ति के लिए ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि एक सामूहिक भी पूजा होती है जिसमें से आत्माओं को मुक्ति दिया जाता है, तो मुक्ति दिलाया जाता है। तो उस तरह की भी सामूहिक पूजा करके भी उनको मुक्ति दिलाने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। और कम से कम जिनके अपने चले गए थे, उनके लिए उनको कुछ मंत्र करना चाहिए, उनको पावर देना चाहिए, जिससे वो यहाँ से जा सकें। और बीच में जो दूसरी दुनिया है, जिसे हम एक पारलौकिक दुनिया कहते हैं, जिसे हम दूसरी, जैसे हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी जो होती हैं, उसकी दुनिया कहते हैं, वहाँ से वो ताकि मुक्त हो सकें, तो उनके लिए ज़रूर करना चाहिए। अब इस समय जो इतनी ख़राब कंडीशन चल रही है, जहाँ पे लोग अपनों से मिल नहीं पा रहे हैं, परेशानी में हैं, बीमारियों से लोग चले जा रहे हैं, उसमें क्या करें? लोग, कहीं कोई फंसा है, बहुत सारे फैमिलीज़ में पूरी की पूरी फैमिली कोरोना से पॉजिटिव है, तो कौन उनके संस्कार करेगा? कौन उनकी जो भी रीति रस्म है, कौन करेगा? तो उसमें अगर हो सके तो जब पॉसिबल हो, उनकी फैमिली मेम्बर्स को, जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, उनको भी कोशिश करना चाहिए कि उस आत्मा को मुक्ति के लिए ज़रूर प्रेयर करें, भले मान लीजिए कि दूर के ही रिश्तेदार क्यों ना हो, क्योंकि वो परेशान किसी को भी कर सकती हैं, अपनी मुक्ति चाहेंगी। तो जब आत्मा मरती है जहाँ, वहाँ बहुत बार होता है कि वो रह जाती है, और बहुत बार होता है कि अगर संस्कार के लिए फैमिली लेके बॉडी को जाते हैं, तो आत्मा अपनी बॉडी के साथ साथ जाती है, और बाद में अपनी फैमिली के साथ अपने घर आती है। तो जितने दिन उसके संस्कार, रीति रस्म चलते हैं, वहाँ रहती है। जब अच्छे से उसके जो भी रीति रस्म हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो आत्मा वहाँ से चली जाती है। इसीलिए जो हिंदू धर्म में तो 13 दिनों का मान्यता है कि अच्छे से उनका रीति रस्म सब किया जाता है, तो बाकी सभी धर्मों में भी इसी तरह से चीज़ें हैं। तो जिसके धर्म में जो हैं वो ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो आत्मा है उसको मुक्ति मिल सके, और साथ ही साथ परिवार को भी एक शांति से जीवन जी सकें, नहीं तो परेशानियां आ सकती हैं। तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी गए हैं उनकी अब एकदम जो भी सही तरीका है, जिस भी तरीके से आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें, ताकि वो मुक्त हो जाएं और आप और आपका परिवार भी हमेशा सुखी रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। इसी के साथ इतना ही। जय माता दी।